Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hoimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a Pico Pile tarot reading, okay? And this particular reading is all about message from your higher self. So we will see what your higher self wants you to know, okay? एंड अगर आपको अपने लाइफ में कहीं पे स्टक फील हो रहा है या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कहीं पे डाउट है, कहीं पे क्लैरिटी चाहिए, ओके, तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। पर ऑलवेज ये दिमाग में रखिए, दिस पर्टिकुलर रीडिंग विल हेल्प यू गेट द गाइडेंस दैट यू नीड टू नो, ओके, जो आपके सिचुएशन में ज़रूरी है और आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आपको पता चले, इसमें आप अपना अटेंशन दो, वही रीडिंग और वही गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे दो क्रिस्टल्स हैं, राइट, दिस इज फॉर पाइल ए एंड दिस इज फॉर पाइल बी। दिस इज फॉर पाइल ए एंड दिस इज फॉर पाइल बी, ओके। ध्यान से इस रीडिंग को देखें। अगर क्रिस्टल आपने सिलेक्ट कर लिया है तो टाइम स्टैम्प में आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो रीडिंग को। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि मेक श्योर आप रिलैक्स होके क्रिस्टल को पिक करें, रेस्टलेस माइंड के साथ ना पिक करें, क्योंकि अगर आप रेस्टलेस हो तो आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पाओगे सही क्रिस्टल को, ओके। थोड़ा सा ब्रीदिंग पे फोकस करें और फिर जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा पुल कर रहा है उस पर आप उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को सुने, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ के साथ मैच हो रही है, गाइडेंस आपको रिलेवेंट लग रहा है, उसको पिक करें। जो आपको लग रहा है कि वो आपकी सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है तो उसको जाने दें, ओके, उसको जाने दें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इंटायर सिचुएशन आपके साथ नहीं मैच करेगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, वन ऑन वन सेशंस की रिक्वायरमेंट है, हीलिंग सेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। सो देखते हैं व्हाट योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो, ओके। फाइल अगर आपने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। मुझे एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन इस रीडिंग को करने के शुरुआती टाइम पे ही फील हो रहा था। अगर पाई ले, इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, ओके, समथिंग रिलेटेड टू देयर इमोशन, रिलेशनशिप, ओके। हो सकता है कोई लव कनेक्शन, हो सकता है कोई फैमिली रिलेशनशिप। जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करा है, इन लोगों के रिलेशनशिप एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके। सो आई ऑल्सो फील पाइल नंबर ए कि आप लोगों का हो सकता है कि किसी ने आप लोगों को रिजेक्ट करा है, ओके, पास्ट में, ओके। हो सकता है समथिंग हैपन इन द पास्ट, यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय समवन। कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कांटेक्ट बंद हो चुका है या जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। पास्ट में कुछ कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप लोग शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ओके। एंड पहले आई ऑल्सो फील कि हो सकता है बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है, चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई है और आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो कि शायद आप उस इंसान को मिस कर रहे हो, या बहुत लोग हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो उस इंसान से कि जैसे भी बात बंद हो गया है, कैसे वो बात फिर से चालू हो सके। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को अ, आप लोगों को अकेला फील हो रहा है, यू नीड दैट पर्सन्स प्रेजेंस इन योर लाइफ। आपको लग रहा है कि मैं एक बार बात कर लूँ, या एक बार बात अगर कर लेता या कर लेती तो मुझे राहत मिल जाता। हो सकता है आप लोगों को बॉडी एक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को, ठीक है, बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी हेवी फील होना, या बेड से उठ नहीं पाना, नींद खुलने के बाद भी कोई एंथुसियाज्म फील नहीं होना, ओके। पाइले बहुत लेजी फील होना, हो सकता है यू पीपल आर ड्रैगिंग योर सेल्फ
मतलब आप अपने आप को ड्रैग करके ऑफिस तक लेके जाते हो या ड्रैग करके पूरा दिन का काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। एंड मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में लग रहा है कि आप लोगों को एक सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। हो सकता है कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये आपका रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है, पर दिस इज़ अबाउट सम पर्सन आप जिनके एब्सेंस को बहुत बहुत ज़्यादा ही फील कर रहे हो। आप लोगों को एक सेपरेशन पेन हो रही है, सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि मैं और कोई रास्ता नहीं है कि उस इंसान के साथ मेरा फिर से बात हो सके। ओके, बहुत लोगों के लिए ये जो भी इंसान के बारे में आप परेशान हो, ये इंसान आपको बहुत एक मदरली काइंड ऑफ वाइब देती है या देता है। ओके, अगर कोई इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, वो इंसान आपको एक बहुत नर्चरिंग सा फीलिंग देता है, कंफर्ट सा फीलिंग देता है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, वो इंसान आपको एक मदरली फीलिंग देता है या देती थी। ओके, एंड एक बहुत लोगों के केस में मुझे ये फील हो रहा है कि जो आपको आपके मदर से या पेरेंट्स से नहीं मिला, वैसा प्यार, वैसा एक्सेप्टेंस आपको इस इंसान से मिलता था। ओके, अभी आपको वो ना उस इंसान के साथ उस इंसान का जो वार्म्थ आपको फ़ील होता था, वो आप मिस कर रहे हो। एक बच्चा नहीं होता है कभी-कभी जो कभी-कभी मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो आप अपना ट्रू फीलिंग्स, ठीक है? क्योंकि मेरे भी वर्ड्स इधर-उधर हो जा रहे हैं। हो लग रहा है आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप बात करना चाहते हो, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने वर्ड्स को। ठीक है। अ बच्चे नहीं होते हैं जो रात को अकेले सोने से डरते हैं, तो कभी वो पेरेंट के साथ सोते हैं, ओके? क्योंकि उनको एक कम्फ़र्ट फ़ील होता है, आसानी से सो पाते हैं वो। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आपको इस इंसान के साथ बात करके अच्छे से नींद आती है, या ये इंसान आपके पास रहे तो आप बहुत आराम से सो जाते हो, ठीक है? ये इंसान हो सकता है आपको एक ब्लैंकेट जैसे आपको वो एक वार्म्थ देता है, एक ब्लैंकेट के जैसा आपको वो एक सेफ्टी, एक वार्म्थ फीलिंग देती थी या देता था, ठीक है? आप लोगों में से बहुत लोगों का एक टेंडेंसी हो सकता है कि आप लोग, अगर ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हो सकता है आप लोग हग करके रात को सोते थे और वो मेमोरीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को डेफ़िनिटली रात को सोने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रात को आप अकेले होते हो और तब ये इंसान का सोच आपको बहुत हॉन्ट करता है। एक सेपरेशन एंग्ज़ायटी आप लोगों को बहुत फ़ील हो रही है कि व्हाट हैव आई डन? क्या मगर मैं झगड़ा नहीं भी करता, अगर मैं अपने आप को जीतने की कोशिश नहीं करता आर्ग्यूमेंट में, अगर मैं थोड़ा-सा लड़ाई छोड़ देता या छोड़ देती, तो सिचुएशन बेहतर होता। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लग रहा है, ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू नो, पाइले, इस पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपके साथ फैमिली, अगर आपके साथ फैमिली हो सकता है इनका, ओके? और ऐसा भी फ़ील हो सकता है आपको कि आपको इनके साथ एक फैमिली बिताना है, ज़िंदगी बितानी है, बहुत लोगों के केस में, ओके? हो सकता है आप इनके साथ रहते थे भी पहले पास्ट में, या आपने फैंटेसाइज किया है कि यू वांटेड टू लीव विद दिस पर्सन, फैमिली बनाना चाहते हो, या हायर कमिटमेंट इस इंसान से आप चाहते थे, ठीक है? इट कमिटमेंट रिलेटेड टू मैरिज, एंगेजमेंट, ऐसा आप लोगों को पास्ट में चाहिए था, या अभी भी आप लोग उसके लिए क्रेव कर रहे हो? पहले, ओके, व्हाट यू नीड टू नो, ओके। सो द ट्रूथ इज पाइले कि आई फील फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोगों को लग रहा है कि अभी रास्ता नहीं है, कोई सिचुएशन स्टक है, कोई और वे नहीं है उस चीज़ों को सही करने का, बट वॉट यू डोंट नो इज पाइले
देयर इज स्टिल अ होप, ठीक है। एंड आपको अकेले लग सकता है कि आप अकेले हो, पर एक्चुअली आप अकेले हो नहीं। आई आई फील दैट वेदर यू नो इट और नॉट, मे बी फिजिकली आप और जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो, आप लोग फिजिकली सेपरेटेड हो, पर ये इंसान का एनर्जेटिक प्रोटेक्शन है आप लोगों के लिए। हो सकता है ये जो भी इंसान के आप इंक्वायरी कर रहे हो, ये अभी भी दिल में आपके लिए फील करते हैं, या उनके प्रेयर में आप रहते हो, या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या आपको ब्लेसिंग सेंड करते हैं, ठीक है। मे बी दिस पर्सन जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो, या जिसके बिना आपको ऐसा सेपरेशन एंजाइटी फील हो रही है, राइट। अगर ये कोई पेरेंट फिगर है आप लोगों का जो अभी इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है वो एनर्जेटिकली दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ओके, वेदर यू नो इट और नॉट। अगर इट इज ये कोई भी चीज़ आपका कोई पेरेंट से रिलेटेड है जो अभी प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इस दुनिया में, तो वो इंसान एनर्जेटिकली आपको प्रोटेक्शन कर देते हैं। हो सकता है वो आपके स्पिरिट गाइड्स में है, ठीक है, आपको नहीं पता, राइट। एंसेस्टर्स हमारे हमें गाइड करते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई लिविंग पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये इंसान आपको अपने प्रेयर में रखता है, ठीक है। क्योंकि आई वेरी मच आई एम फीलिंग कि ये चीज़ बहुत सिमिलर लग रहा है। मतलब आप लोग शायद फिजिकली सेपरेटेड हो, पर एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड। हो सकता है जो भी पर्सन है ये आपके ये इनके इंटेंट में ना आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार है इनके दिल में कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। सी एक चीज़ मैं बताती हूँ, आप एनर्जेटिक आप फिजिकली किसी के साथ हो या ना रहो, हो या ना हो, ठीक है, वो इंसान आपके लिए कैसा सोच रखता है, वो आपके लिए कैसा फील करता है, वो अगर आप प्रेयर में आपको याद करता है या वो अगर अपने दिल में आपके लिए हमेशा अच्छा चाहता है या चाहती है, दैट एक्चुअली इफेक्ट्स यू द सिमिलर वे। जैसे आपको समझ में आ जाता है ना, अगर कोई एक किसी इंसान के साथ आप बैठे हुए हो, वो इंसान आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रख रहा है, एनर्जेटिकली यू विल फील सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। आपको फील होगा कि कुछ सही नहीं है, या ये इंसान के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे ही अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है या प्रेयर में आपके लिए याद करता है, या कोई एक एनर्जेटिक प्रैक्टिस ये इंसान करता है जिससे आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ओके, हार्ट टू हार्ट कोई कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, राइट। जिसके वजह से आपको भी स्ट्रेंथ मिल रही है, पता है, आपको दिमाग से लग रहा है। हो सकता है लॉजिक, आपका लॉजिक जो है, आपका ईगो माइंड जो है, वो आपको बोल रहा है कि ऐसा नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग में चल रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, पर द ट्रूथ इज यू आर प्रोटेक्टेड। इस इंसान का कुछ ना कुछ एनर्जेटिक प्रोटेक्शन आपके लिए काम करता है। पाइले, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू यू हैव विद दिस पर्सन, ठीक है। पर ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या अगर मतलब ये इंसान के दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ये कहीं ना इस इंसान की एनर्जी आपको स्ट्रेंथ देती है। आई फील दिस पर्सन इज whosoever इज दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है, whosoever इज दिस पर्सन, ये बहुत ग्राउंडेड लग रही है, या लग रहा है मुझे, बहुत स्पिरिचुअल मुझे इनसे वाइब आ रही है। और मुझे ये भी लगता है कि इनका आपके लिए कुछ एक अलग सा अनकंडीशनल प्यार है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। पाइल ए, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन भी नहीं है ना, तो आई फील कि डिवाइन वांट्स यू टू नो दैट द ये ये इंसान और आपके बीच में एक अनकंडीशनल बॉन्ड है, एक अनकंडीशनल लव है, एंड देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, ओके, देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, मे बी इन द फ्यूचर आप लोगों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि यू विल अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हील दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर ये कोई भी कनेक्शन है आपका जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है, उसको हील करने का एक मौका है, ठीक है, जो आएगा अपकमिंग टाइम पे, ठीक है। हाँ, तो पाइले आई फील कि अगर आपको डर लग रहा है ना कि क्या होगा और कभी नहीं होगा, दीज आर ऑल योर माइंड इज टेलिंग यू, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल लव वाली कनेक्शन है, ठीक है। और ये
फिर से मौका आएगी, ये रिलेशनशिप हील होने के पूरे चांसेस है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, सो पाइले व्हाट यू नीड टू नो इज, आपके अंदर ना एक रिजिडिटी है पाइले, ठीक है। आपको जब किसी को अगर आपको अपनी दिल की बात कहनी होती है, आपको एक कैलकुलेटिव आउटकम अपने दिमाग में चाहिए होता है, ठीक है। हो सकता है आपको डर होता है कि मुझे रिजेक्ट ना किया जाए, हो सकता है आपको ये एक डर है अंदर ही अंदर की, एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो आप, ठीक है। मुझे बोलना चाहिए, पता नहीं सामने वाला सिमिलर तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं। कभी कभी गिल्ट से भी ऑपरेट कर रहे हो आप लोग, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिससे आप लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो गया होगा, या आपने शायद कुछ ऐसा हरकत करा है जो आपको पता है कि आपने बहुत क्रूएल्टी दिखाई वहाँ पे, यू मे बी एक्टेड रूथलेसली। ओके, आप शायद बहुत गलत कुछ करा है आपने, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर ईगो, राइट, यू डिड समथिंग, और उसके लिए आपको बहुत पश्चाताप हो रहा है अभी। ओके, बट आपके लिए मैसेज यही है पहले कि ये जो भी इंसान के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, इनके साथ रिलेशनशिप सुधरने का एक मौका आपके लाइफ में आएगा। ओके, ये रिलेशनशिप हील करना बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, एंड उसके लिए आपको अपने अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा पहले, विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है। वट एवर हैपन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन इन द पास्ट, what you did not understand is it is your uh, wounded inner child, जिसने एक इस पर्सन के कोई भी एक एक्शन था, कोई भी एक बिहेवियर था जिसको आपने कुछ अलग तरीके से परसीव करा, ठीक है। परसेप्शन के बारे में मैं बात करती हूँ एक चीज़ बहुत अच्छे से, ठीक है। परसेप्शन क्या होती है, अगर मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ या आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो और अब एक बार आप जब नया नया गाड़ी चलाना स्टार्ट करा है आपने, कुछ एक हुआ एक्सीडेंटली, तो आपको ट्रक ने धक्का लगा दिया। ओके, राइट नाउ, वो एक बार शायद आप नया गाड़ी चला रहे थे और ट्रक से आपको धक्का लग गया एंड ऑल दैट, राइट। तो वो एक इंसिडेंट था, राइट, कि एक बार तब आप नया नया गाड़ी चला रहे थे, राइट, एंड दैट एक्सीडेंट हैपेंड। नाउ जब आप उसके बाद भी आप गाड़ी चलाने बाहर निकलते हो सड़क पे, बार बार आपको एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका काम करता है, फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ओके, सो ये क्या होता है कि आप एक पास्ट के डर से ऑपरेट करते हो, ठीक है। पास्ट में एक चीज हुई क्योंकि आप तब शायद उतने केपेबल नहीं थे, अच्छे ड्राइवर नहीं थे, तो हुआ। नाउ, बट नाउ you are also operating from that same fear. You do not have that confidence, do not have that trust that you can protect yourself. Okay, you can take stand for yourself, right? पहले अगर हमेशा आप ऐसे जिंदगी जियोगे कि सामने वाला आपको धोखा देगा या सामने वाला आपको छोड़ देगा, राइट, तो दिस इज योर कोर बिलीफ सिस्टम, एंड एवरी टाइम आप एक एक्सपेक्टेशंस लगाओगे कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जस्ट टू मेक मी फील सिक्योर, और वो इंसान अगर अलग तरीके से बिहेव करे, क्योंकि सबका तरीका अलग हो सकता है, ये उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डीप डाउन इनसिक्योरिटी है दैट ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, ये बार बार ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आपके परसेप्शन से होता है। मुझे बहुत लग रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में परसेप्शन का प्रॉब्लम है। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कुछ एक बात हुआ होगा, कुछ एक सिचुएशन हुई होगी जहाँ पे इस इंसान का मतलब कुछ और था, या आपने परसीव कुछ और कर लिया, और आपका जो ये परसेप्शन है कि यू टेल योर सेल्फ अ डिफरेंट स्टोरी, ये इंसान के बिहेवियर को आप अनेक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हो अपने दिमाग में, और ये क्यों करते हो, बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड वुंडिंग। मैं एक कहानी आपको बताती हूँ और भी अच्छे से, अगर ट्रक वाला इंसिडेंट आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, और भी अच्छे से बताती हूँ। लेट्स से एक बच्चा जो है वो जब बड़ा हो रहा था बचपन में, वो तब उसको ऐसा फील हुआ है कि उसके
पेरेंट ने उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसके पेरेंट, ओके, दे रिजेक्टेड देम बिकॉज ऑफ देयर ओन, मे बी ओन पेन, ओन ट्रॉमा। हो सकता है आपके पेरेंट, हो सकता है कोई जिससे आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, जिससे आपको फील हुआ है कि वो आपको प्यार नहीं करते, ठीक है। एंड ये फीलिंग बहुत टाइम क्या होता है कि ये उनका खुद का ईगो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। उनके सिमिलर पेन रहे होंगे तो इसीलिए उन्होंने वही पेन को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, एंड आपने वहां से परसीव कर लिया है कि you are not loved or you're not worthy of love. Now every time you come into a relationship, you keep on looking for validation कि क्या ये इंसान मुझे प्यार करता है, क्या ये इंसान मेरे साथ होना चाहता है। अगर यही आपका एक फोकल पॉइंट रहता है कि आप हमेशा एविडेंस ढूंढते हो कि वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है, क्या वो इंसान आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो एक आध बार हमारे बीच में तो आर्ग्यूमेंट होती ही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होएगा ही, पर आप एक बस पॉइंट ढूंढते हो ताकि आप अपनी जो ये कोर बिलीफ सिस्टम है कि आपको फिर से अकेला करा जाएगा और आपको फिर से रिजेक्ट करा जाएगा, उसको आप, उसके लिए आप एविडेंस ढूंढते हो। आपका दिमाग उस तरीके से कहानी आपको बताता है। आई स्ट्रांगली फील यहाँ पे परसेप्शन का प्रॉब्लम है। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, ये इंसान ने कुछ और चीज के वजह से आपको कुछ और कहा होगा और आपने गलत तरीके से एक परसेप्शन बना लिया, एक रॉन्ग मैसेज पिक कर लिया कि ये इंसान आपको प्यार नहीं करता या ये इंसान आपके साथ होना नहीं चाहता, ठीक है। और ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये तुम मुझे छोड़ दो, इससे पहले मुझे पता है कि यू आर एनी वे गोइंग टू लीव मी। और उससे आप क्या करते हो कि ये आप सेल्फ सैबोटाज कर देते हो कनेक्शन को। पायले, ओके, तो आपको अपने परसेप्शन में काम करने की पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपका जो वुंडिंग है ना, दैट इज कलरिंग योर परसेप्शन, ठीक है। वो आपको एक ही तरीके से, एक ही पर्सपेक्टिव से कहानी नैरेट करके बता रही है और आप अपनी वुंडिंग के वजह से सच को नहीं देख पा रहे हो पायले, ठीक है। और जो आप रो रहे हो ना यहाँ पे, या यू आर फीलिंग हेल्पलेस, इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन वुंडिंग। वो आपको पर्ज करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है पायले, ओके। एंड आई ऑल्सो फील व्हाट यू नीड टू नो, योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो दैट स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू हील दिस कनेक्शन, जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो। पर आपको ये जो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये जो रिजेक्शन का फियर है, ये जो डाउट है कि ये कोई इंसान आपको रिजेक्ट करके चले जाएगा या यू आर वेरी मच अनवर्दी ऑफ लव, इस चीज को आपको हील करना पड़ेगा कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन, ओके। पहले आई स्ट्रांगली फील आप लोगों के केस में, अगर आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के साथ काम करो या ऐसे कोई हीलर के साथ काम करो जो पास्ट लाइफ को लेके काम करता है, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। एंड देर इज ऑल्सो एन प्रोसेस कॉल्ड मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग, इट विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर योर केस। जस्ट एन डाउनलोड आई गॉट, तो राइट, इट विल हेल्प यू, ठीक है पायले। एंड आई ऑल्सो फील कि देखो यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस आया है कि 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है पायले कि आप लोगों ने ना आप अपने आप को एक, हो सकता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, ठीक है, अटैच कर रखा है या रखा था पास्ट में, ठीक है, ताकि आप इस इंसान को, जो भी इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुआ, इसको भुला पाओ। हो सकता है आप लोगों ने अपने आप को एक करियर में या पैसे कमाने में या लग्जरी लाइफस्टाइल में या कोई भी एक्सटर्नल कोई चीज़ों से, हो सकता है लोगों के भीड़ में आप लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा अटैच्ड कर दिया था, आपने सोचा था कि यू विल फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन और दिस कनेक्शन, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट कि देखो, ये इस इंसान को जो आप ब्लेम कर रहे हो, ये इस इंसान की वजह से नहीं है, ठीक है। और वो जो भी आपका कोपिंग मैकेनिज्म है ना पाइले, वो आपको कभी सर्व नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर अपने वुंडिंग को देखना नहीं चाहोगे कि कैसे आप इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये आपको कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन, कांस्टेंट एक वॉइड, एक हॉलोनेस आपको फील होगा,
ठीक है पायले, एंड मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म आपको कुछ खुशी शांति नहीं दे सकती है। शायद आपने इन इंसान को भी ब्लेम करा होगा कि मेरे लाइफ में भी शांति की बहुत रिक्वायरमेंट है एंड आई वांट पीस, सो इट्स बेटर वी डिस्कनेक्ट। ओके, एंड द ट्रूथ इज यू नाउ यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि योर पीस कम्स फ्रॉम विद इन। ओके, और जो भी आपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा था, ठीक है, कुछ हो सकता है कोई काम से, कोई पैसे कमाने में आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच कर लिया था आप लोगों ने, या कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में अटैच कर लिया था सो दैट यू फील गुड about you. But what universe is trying to make you understand that nobody can make you feel good about yourself. Okay, it is your responsibility. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सारे तरीके धरे के धरे रह जाएंगे, आपका वॉइड जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है अभी आप जो भी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते उससे आपको खोखला फील हो रहा है, आप यू आर नॉट हैप्पी, डीप डाउन सैडनेस आप लोगों को फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, एंड ये अकेलापन आपको फील करना पड़ेगा बिकॉज इससे आप भागते थे, आप खुद से भागते थे, आप लोगों में सोल्यूशन पीस ढूंढते थे, ठीक है। जो अगर आपको इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आपने एक अच्छा कनेक्शन या अच्छा पर्सन को भी आपके लाइफ में आया, कोई आया था, पर बिकॉज ऑफ योर unrealistic expectation and because of you never took accountability of your own pain, of your own suffering, ठीक है, आपने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया आपकी इमोशंस का, आपके खुद के पेन का, और आपने शायद उम्मीद करा था कि ये इंसान आपके सारे टेंट्रम्स झेलेंगे एंड इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काम यू। ओके, एंड जब ये इंसान नहीं कर पाया, इसने अपनी बात रख दी, तो उसको आपने गलत तरीके से परसीव कर लिया, क्योंकि आपके डीप डाउन आपके अंदर ये कंडीशनिंग ही थी कि पीपल विल रिजेक्ट मी, ओके, एंड रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। मे बी आपके घर में ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे आपने डिसफंक्शनल रिलेशनशिप देखा है, उससे आपको ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है जिसके वजह से यू कीप ऑन क्रिएटिंग द सेम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, आप ऐसा क्रिएट करे जा रहे हो। इट इज लाइक snake eating its own tail. It is your self-sabotaging attitude. ओके, हो सकता है पाइले आपने इस इंसान के साथ बहुत लड़ाई की होगी, बहुत आर्ग्यूमेंट करा होगा जीतने के लिए, बिकॉज ये इंसान शायद बहुत रोता भी होगा, हो सकता है गिड़गिड़ाया भी है आपके सामने, ठीक है, पर यूनिवर्स अभी आपको ये फील कराना चाहता है कि आप जिन लोगों के साथ अपने वुंडिंग के लिए लड़े हो ना, दे वर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वुंडिंग। आपने जिन लोगों को ब्लेम करा है जस्ट टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जस्ट टू आपको शांति देने के लिए, वो लोग कभी जिम्मेदार नहीं थे आपकी वुंडिंग के लिए पाइले। ओके, वो लोग कभी भी जिम्मेदार नहीं थे। वट एवर हैपेंड विथ यू पाइले in your childhood, it happened. Okay, we all have some kind of wounding from our past, okay, but you are only responsible to heal that. आप कभी भी ये दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको खुश करेंगे, और ये इंसान ने शायद बहुत कोशिश की थी, मुझे लगता है ये इंसान ने अपने खुद के इमोशनल नीड को भी साइड में रख के कोशिश करा था, पर दे ऑलवेज फेल्ट दैट दे आर नॉट गुड इनफ। उनको फील हुआ है कि वो आपके लिए इनफ नहीं है, आपको कहीं और कुछ बेटर कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये इस इंसान को फील हुआ है कि शायद आप इनसे खुश नहीं हो और वो आपको खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फील हुआ है कि जो वो जितना भी करे फिर भी वो आपके अप्रिसिएशन के लायक नहीं है, या शायद आपने उनको बहुत कम अप्रिशिएट किया, ज़्यादा ब्लेम करा, हो सकता है। ओके, सो वट एवर द सिचुएशन इज पाइल, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील गिल्टी। आपको बिल्कुल गिल्ट फील कराने की इंटेंशन नहीं है, ना ही आपको मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को पनिश भी ना करो। वट एवर यू डिड you knew what is better, so you acted that way. Okay, हमें जो समझ में आता है, हमें जो सही लगता है, हम वही ना करते हैं, ठीक है पाइले। बट what universe wants you to know is there is still an opportunity to heal this connection, but it starts from you.
ओके, ये स्टार्ट्स फ्रॉम यू, बिकॉज आई फील कि जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो ना, ये इंसान ये इंसान अपने अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, ये इंसान अपनी एनर्जी पे काम करता है, अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये फील भी होता है वो अपने अपने प्लेयर में आपको याद करता है या करती है। ओके, सो यू डू योर पार्ट, आप अपने आप की जिम्मेदारी लो, आप अपने आप को प्यार करना सीखो पहले, ठीक है। ये कहाँ से होगा? स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, और इफ यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, डू दैट, कंटिन्यू। इसी पाथ से आपको लिबरेशन मिलेगी, इसी पाथ से आपका रास्ता खुलेगा, इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन का भी अपॉर्चुनिटी जो आप वेट करो ये भी खुलेगा, ठीक है। पहले इफ अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, डू दैट एंड कमिट टू दैट प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली, एवरी डे यू डू दैट, एवरी डे यू डू दैट, ठीक है। एवरी डे यू डू दैट होता, मुझे लगता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक हायर पर्पस भी हो सकता है। ये जो भी हुआ है आप लोगों दोनों के बीच में, इट हैज़ अ हायर पर्पस में भी, आपको कुछ आपके सोल पर्पस के साथ भी जुड़ा जाएगा। ओके पाइले, सो ये था आप लोगों का रीडिंग पाइले। सो वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, ओके, इट्स ओके, ठीक है। अपने आप को फॉरगिव कीजिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो, कोस रहे हो, तो डिवाइन वांट्स यू टू नो, ओके, हो गया, ठीक है। ये जो भी हुआ है इसका पर्पस ये नहीं था कि डिवाइन आपको नहीं चाहते थे कि आप अपने आप को ब्लेम करो, कोसो, बिल्कुल नहीं। Divine wants you to know that whatever you did out of your wounded childhood. आपको अपने आप को जो विक्टिम फील होता था कि इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, ये सिचुएशन ने आपके साथ बुरा किया, ये जो विक्टिम फील आपको हुआ था, या जो भी आप जब भी किसी को ब्लेम करते हो तो समझ लेना कि यू आर एक्चुअली ब्लेमिंग दैट पर्सन और द सिचुएशन, एंड यू आर एक्टिंग लाइक अ विक्टिम ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि इनफ ऑफ बीइंग अ विक्टिम, नाउ टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड अभी आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, हो सकता है, या बेस्ट होगा कोई हीलर के साथ अगर आप काम करो तो पहले, ओके। डू वट एवर योर इंट्यूशन सेज, जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आप करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुद से मेडिटेशन करके कर लूँगा, डू इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क विद एन एक्सपर्ट, विद एन हीलर, सो दैट मेरा फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो करें आप, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी है, इस जो भी इंसान से आपको लग रहा है कि मैं अलग हूँ, सेपरेटेड हूँ, ठीक है, ये इस चीज़ को हील करने का अपॉर्चुनिटी है, ओके। एंड ये जो ईगो है ना आपको रोकता है कि नहीं, इफ आई अगेन गेट रिजेक्टेड, व्हाट इफ द पर्सन बिहेव इन ए डिफरेंट वे, वो अगर रेसिप्रोकेट ना करे, ये सारी चीज़ें डर से आ रही है, इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पहले क्या होगा कि एक लिटिल बिट एक डिसएग्रीमेंट होगा, वो तो होता ही है, डिसएग्रीमेंट होगा, आप परसीव कर लोगे कि दे डोंट लव यू, दे आर रिजेक्टिंग यू, द सेम वे यू परसीव्ड इन द पास्ट। उन्होंने शायद कुछ और कहा था, ठीक है, गुस्से में आके, या कोई और बात वो खुद पेन में थी, या वट एवर समथिंग हैड हैपेंड, बट यू परसीव दैट दे डोंट वांट टू बी विथ यू, ओके। सो पहले ये कैसे होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी वुंडिंग आपके जजमेंट को क्लाउड करती है, तो ये वुंडिंग को आपको हील करने की जरूरत है। So that was your reading, Pile. I hope you got your guidance, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, and for personal healing sessions you can reach out, the number is given in the description. Okay, Pile B, let's see what your higher self wants you to know. So Pile B, many of you may be standing in the verge of योर करियर चेंज, ठीक है। मुझे बहुत लोगों के केस में ऐसा लग रहा था कि करियर को लेके शायद कुछ इंडिसिशन है आप लोगों का। आप ऑलरेडी करियर में हो शायद, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है। एंड एक डिज़ायर है कि अपनी लिमिटेशन को तोड़ के आप आगे जाओ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर करियर है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोल क्रेविंग होती है, या सोल एक एक अर्ज है आपको उस पर्टिकुलर
करियर में कुछ करने का, ठीक है? आपको ये ड्रीम है, आपको शायद ये लोग आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो विजुअलाइज़ करते हो अपने उस पर्टिकुलर करियर को, ठीक है? उस पर्टिकुलर करियर पाथ में आप अपने आप को देखते हो, आपको लगता भी है कि उसमें जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन आपकी हो सकती है, वो लिमिटलेस है। और हो सकता है आप लोगों को ये फील हो रहा है कि करंट जो भी आपका करियर है, वहाँ पे आपको एक स्टैग्नेंसी फ़ील हो रही है, मज़े बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपका एक सिक्योरिटी इश्यू है, ठीक है? या हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेके आप लोगों को बहुत चिंता है कि मेरा नीड कैसे मीट होगा? नीड मतलब मेरा सर्वाइवल नीड, या सर्वाइवल नीड को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी है, इसीलिए आप इस पर्टिकुलर करियर को अभी भी चुन रहे हो, पर योर सोल वांट्स एक्सपेंशन। ओके। पायल भी मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों का हो सकता है कोई लोन है, कोई डेब्ट है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर मनी। ओके, सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम काइंड ऑफ बहुत लोगों के इसमें कुछ डेब्ट भी हो सकता है, कुछ लोन भी हो सकता है जिसके बोझ के वजह से आप लोग अटके हुए हो इस पर्टिकुलर करियर में, पर आपको मज़े नहीं आ रहे हैं। यू वांट टू चेंज, यू वांट टू एक्सपैंड, ठीक है? जो ये पर्टिकुलर करियर आपके दिमाग में है, हो सकता है आपका कोई नया हॉबी हो या कुछ नया आपने सीखा था, जो थोड़ा-सा आपके पुराने करियर से बिल्कुल अलग है। ओके? हो सकता है खुद का बिज़नेस हो, कुछ डिफरेंट बिज़नेस, ओके? जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड लोगों को सर्व करना चाहते हो, ठीक है? खुद का कुछ करना चाहते हो। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे किसी के अं किसी के अंडर काम करते हो, पर देयर इज़ एन अर्ज विदिन यू कि मुझे अपना खुद का काम करना है। आई वांट टू बी माय ओन बॉस, ओके? सो ये फ्रीडम के लिए आप अभी बहुत ज़्यादा, आपका सोल कॉलिंग है कि आई डू नॉट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। कन्फर्मिटी आप लोगों को और अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है? यू आर लिमिटेड बाय योर ओन कंडीशनिंग। आपने खुद अपने आप को बांध के रखा है क्योंकि पैसे की वरी है आपको, ठीक है? और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, ठीक है? लोन्स हो सकता है बहुत लोगों के केस में, डेब्ट भी मुझे दिख रहा है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो। ओके। सो पायल बीम, व्हाट आई फील कि आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों का कुछ कार्मिक पैटर्न है, ठीक है? आप लोगों का कुछ पास्ट कार्मिक पैटर्न है जो जो ऑटो प्ले हो रही है आपके लाइफ में। क्या आपका जो भी ये पर्टिकुलर करियर है, ओके, मुझे लग रहा है ये करियर आपको बहुत ग्रोथ देगी, बहुत सक्सेस देगी और बहुत पैसे बनाने का भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? पर आप लोगों का एक पास्ट कंडीशनिंग है कि आप लोगों को अपनी पावर को किसी और को देने का टेंडेंसी, मतलब यू हैव दिस टेंडेंसी टू गिव योर पावर अवे टू सर्टेन सिचुएशन, टू सर्टेन पीपल। आप लोग चाहते तो हो कि फ्रीडम से कुछ चीज़ करना, पर कहीं न कहीं आप लोग अपने आप को कोई एक कंडीशन से बाँध देते हो, ठीक है? ये एक पावरलेसनेस का आप लोगों का एक टेंडेंसी है, ओके? यू एक्चुअली फियर योर पावर। आपको अपने पावर से डर लगता है, आपको अपने पावर में आने से डर लगता है, आपको अपने फ्रीडम से डर लगता है, ठीक है? इसीलिए क्या कर होता है कि आप लोगों के लाइफ में या तो आप ऐसा कोई, अब मान लीजिए आप पूरे फ्री हो, पर आप ऐसा कोई डिसीजंस अपने लाइफ में ले लेते हो ऑल ऑफ अ सडन, जो आपको वही चक्रव्यूह में फंसा देता है। दैट अगेन द सेम साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, जहाँ पे आप लोग बांध बांध देते हो अपने आप को। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के केस में पाइल बी, ये आपके फैमिली से आ रहा है, ठीक है? आपके आपका डीप डाउन आपका चाइल्डहुड कुछ कंडीशनिंग है ऑफ पावरलेसनेस। हो सकता है आप लोगों का किसी मास्कुलिन फिगर या मास्कुलिन किसी एनर्जी के साथ कुछ
कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के लाइफ में जो बचपन से ही आ रहा है। हो सकता है ये कोई फादर फिगर है, या हो सकता है ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है, पर शी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी मास्कुलिन एनर्जी। ओके, जहाँ पे आप लोगों को ना हमेशा पावरलेस फील हुआ है बचपन में। ठीक है, आपको हमेशा फील हुआ है कि आप अकेले इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकते, पर आपको नहीं पता कि अननोइंगली आप अपना जो कंट्रोल है वो लोगों को दे देते हो, क्योंकि आपको खुद के फ्रीडम से डर लगता है। तो ये क्या करते हो अब अपने आप के केस में, जब भी आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है या करियर में जहाँ पे आप अपना कुछ शुरू कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजंस ले लेते हो जहाँ पे आप फिर से अपने आप को एक बर्डन में डाल देते हो, एक रेस्ट्रिक्शन में डाल देते हो जहाँ पे आप फ्रीडम से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। या तो आप ऐसा कुछ खर्चा कर लेते हो, ऐसा कोई लोन लेते हो जहाँ पे आप फिर से बंद जाओगे और आप फ्रीडम के साथ ऑपरेट नहीं कर पाओगे, और आपको फिर से हो सकता है आपके फैमिली के किसी पर्सन के ऊपर रिलाई होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपको लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को सारी एक एक मेंटल फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, तो यू माइट डिस्कनेक्ट दिस पर्सन। आप इस इंसान को और अपने ऊपर पावर प्ले करने नहीं दोगे, ठीक है? और एट द सेम टाइम आपके अंदर ही एक पार्ट है जो इस इंसान से एक्सेप्टेंस और प्यार और अप्रूवल भी चाहता है। तो आपको लगता है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन, हो सकता है आपके घर में कोई है जिनका एक ही तरीका है, जिनका तरीका ये है, जिनका लव लैंग्वेज शायद ये है कि एवरी टाइम दे डोमिनेट अदर्स और दे ओवर पावर अदर्स, दैट इज देयर लव लैंग्वेज। उनके लिए प्यार ये है कंट्रोल। और कहीं ना कहीं आप आपके अंदर एक बच्चा है जिसका भी एक डेफिनेशन है कि आप इस इंसान से, जो भी ये इंसान है, हो सकता है आपके फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, आप इंसान से अपना एक्सेप्टेंस भी चाहते हो, इंसान से आप वैलिडेशन भी चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर एक पार्ट है जिसको पता है कि ये ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पर्सन एक्सेप्ट यू इफ़ यू गिव योर पावर टू देम, इफ़ यू लेट देम control you, if they you let them influence your life choices, if you let them overpower you, या ये आपके ऊपर अगर हक जता सके, या ये आपको अगर बात सुना पाए, तभी ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। जिस दिन आपने इनके अगेंस्ट ये बोल दिया कि सी यू नो लॉन्गर हैव अ कंट्रोल ओवर मी एंड आई एम ऑल्सो नॉट बाउंड टू ओबे यू, तो ये इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन भी कट हो जाएगा। और इसी वजह से आप ऐसा कोई लाइफ के डिसीजंस लेते हो, या ऐसा कोई किसी तरीके से आप अपने आप को बांध देते हो ताकि आपको फुल तरीके से फ्रीडम ना मिले। आप अपने आप को एक एक्सक्यूज देते हो ताकि ये इंसान के साथ आप रह पाओ, ये इंसान आपके ऊपर डोमिनेट कर पाए, या ये इंसान के प्रति आप लायबल रहो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पाइलवी, ठीक है, राइट? एक चीज मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? मेरे केस में मैं मेरे लाइफ का एग्जांपल देती हूँ पाइलवी। ओके, इट इज़ वेरी इजी होगा आपके लिए, ठीक है? I had this sort of issue with my father. Okay, because my father, actually, for him, his love language was to take decision on behalf of me and to influence all my life choices. And there was a part within me who actually uh, always craved for his validation and his acceptance. और मुझे ये पता था कि जब मैं पूरी तरीके से फ्रीडम से ऑपरेट करूंगी अपने लाइफ में, फ्रीडम मतलब इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, ओके, ये तीनों एरिया से अगर मैं फ्रीडम से ऑपरेट करूंगी, आई विल नो लॉन्गर गिव हिम दैट पावर टू कंट्रोल मी। ओके, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ पार्ट विद इन मी हु नोज कि एक ही तरीका है इनसे एक्सेप्टेंस पाने का, क्योंकि ये इंसान का बहुत वुंडेड ईगो है, और इनको डोमिनेट करके या इनको लोगों के लाइफ में कंट्रोल लेने से ही इनको फील होता है कि दे स्टिल दे आर स्टिल गेटिंग लव्ड बाय दैट पर्सन। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि उनको हर्ट ना फील हो, अगर मैंने पूरा मेरे पूरे
कंट्रोल को उनके हाथों से छीन लिया कि यू हैव नो पावर ओवर मी, नॉट टू इन्फ्लुएंस माई लाइफ डिसीजन, ओके। एंड अगर मैंने पूरा ये अपना पावर ले लिया तो कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट हो जाएगा और इनको रिजेक्टेड फील होगा, क्योंकि इनके लव लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस और प्यार का डेफिनेशन यही है जब सामने वाला इनको कंट्रोल करने देता है, अनसॉलिसिटेड एडवाइजेस देने देता है, इन्फ्लुएंस करने देता है। तो आई यूज टू पर्पसफुली डू समथिंग, ठीक है, ताकि मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट रहूं इमोशनली या मेंटली या फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक है ये प्रॉब्लम, ठीक है, पाइल बी। और कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी डीप, आई नो आप लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या है ये, बट दिस इज़ रियली डीप। द रीज़न आप अपना जो डिज़ायर्ड करियर है, जो आप करना चाहते हो, उसमें इतना पोटेंशियल आप लोगों को पता है, पर स्टिल यू आर कीपिंग योर स्टेप स्टक बाई टेकिंग रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीशंस, और कुछ ना कुछ करके आप सेल्फ सैबोटाइजिंग एक एटीट्यूड प्ले कर रहे हो। क्योंकि रूट कॉज क्या है? दिस पावर स्ट्रगल। यू नीड टू हील दिस पावर स्ट्रगल विद दिस पर्सन। इस इंसान को आपको एक्चुअली अपने एनर्जी सिस्टम से फ्लश आउट करना है। कहीं ना कहीं इस इंसान का इन्फ्लुएंस कि आपके अंदर है, जिसके वजह से आपका जो डिजायर्ड करियर है उसमें आप नहीं जा सकते, नहीं एक्शन ले पा रहे हो, नहीं आगे बढ़ रहा है, कुछ आपको रोक रही है। क्या रोक रही है? दिस कंफर्ट, जो आप अपने पावर को एक्सटर्नल सिचुएशन में लोगों को दे देते हो या पैसे को दे रहे हो, कि मे बी यू आर फीलिंग पावरलेस कि आई डू नॉट हैव मनी, ओके। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर एनर्जेटिक अलाइनमेंट, देन योर आउटर रियलिटी रिफ्लेक्ट्स दैट। तो पाइल बी, जो भी आपका सिचुएशन है कि आप जो डिजायर्ड करियर है उसमें जा नहीं पा रहे हो, आप पैसे से हेल्पलेस फील कर रहे हो, इट इज कमिंग फ्रॉम योर पावरलेसनेस। ये सिचुएशन चेंज होगा जब एनर्जेटिकली आप इस पावरलेसनेस को हील करोगे। एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू वेरी क्लियर स्टेटमेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जिस पेरेंट को आप अपना कंट्रोल देते हो, उनसे आप कहीं ना कहीं रिजेक्टेड नहीं होना चाहते, इसलिए आप बार बार अपना कंट्रोल, अपना जो भी कंट्रोल है, इनको दे रहे हो। और सिमिलरली ये एक पैटर्न है, जब हमारा टेंडेंसी होता है कि हम एक पर्सन को अपना कंट्रोल दे देते हैं, हमारा वही पैटर्न रिपीट होता है कि हम एक्सटर्नल कोई सिचुएशन, एक्सटर्नल कोई पर्सन को अपना कंट्रोल देते हैं, एंड वी चूज टू बी अ विक्टिम। So Pile B, the reason you are blaming your situation, your monetary condition, कि आप अपने डिजायर्ड करियर में आगे नहीं बढ़ रहे हो, देखो ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आपके पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। योर प्रॉब्लम विद पावरलेसनेस इज क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इज क्रिएटिंग योर करियर इश्यूज एज वेल, कि आप अपने सोल के साथ जो भी करियर अलाइनमेंट में है उस पर जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। और हो सकता है पाइल भी कि यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव, क्योंकि आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, लोगों को ब्लेम कर रहे हो, पर यू आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शन। आप बहुत डिफेंसिव हो, ठीक है। यू माइट फील अनसेफ इन योर सिचुएशन, आपको अनसेफ फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि कुछ एक हो जाएगा इधर से उधर, और मैं बिल्कुल फेल अगर मैंने हो गई तो कोई नहीं होगा मुझे संभालने के लिए। For blaming other people, blaming situation won't help, Pile B. You need to understand if some situation is happening in your life, you kind of attracted that situation so that you learn that soul lesson. So Pile B, बहुत clear message है, powerlessness का problem है, consult to a energy healer who can help you with this situation, ठीक है। ये प्रॉब्लम लग रहा है अलग अलग एरिया में है, कि अपना खुद का मनपसंद काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अब मेरे साथ जो भी मेरे एनवायरनमेंट में जो लोग मुझे बातें सुना रहे हैं या मुझे काम फील करा रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको कुछ प्रूव करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। प्रूव आप तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि यू नीड टू गिव योर पावर टू अदर्स so that they love you and accept you, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, because you will unconsciously attract situation that eventually make you feel powerless, कि आपके अंदर पावर नहीं है, आप विक्टिम हो। तो पाइल बी, work on this pattern, very clear message, and the advice is, eight of cups, 8 of pentacles, the advice is, पाइल बी, अगर आपको पैसे को लेके वरी हो रही है ना,
यू हैव दैट मच ऑफ मनी कि आप एक हीलर के साथ काम शुरू कर सको. ओके, यू हैव दैट मच ऑफ मनी. ठीक है, अगर पैसे का स्ट्रगल हो रही है, आई फील कि मेनी ऑफ यू, आप लोगों के केस में एक रास्ता है या आप लोगों के पास उतना पैसा है, रिसोर्सेस है जहां से आप मैनेज कर पाओ. पर ये आप लोगों का मेंटल कंडीशनिंग है जो आपको एक लैक माइंडसेट से ऑपरेट करा रही है. इवन इफ होता है ना, लैकनेस क्या होती है प्रॉब्लम, अगर ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस अगर किसी का होता है, जिसको बार बार लगता है कि पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव इनफ, आई कैन नॉट सपोर्ट माई सेल्फ, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? आपके मेंटल लेवल पे हो रही है. द रियलिटी इज यू हैव इनफ, पर आप अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, और इस स्ट्रेस की वजह से आप ऐसा एक्शंस ले रहे हो. ठीक है, आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो इवेंचुअली आप इसी सिचुएशन में स्टक हो. मनी एंजाइटी होती है क्या मैं बता रही हूँ, मनी एंजाइटी क्या होती है? अगर आपको डीप डाउन ऐसा फील हो रहा है कि देर इज नॉट इनफ फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्या होगा अगर फिर से पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये अगर आपका डीप डाउन थॉट्स है, कंडीशनिंग है, बिलीफ सिस्टम है. जब आपके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं ना, आप एक गलत एक्सपेंसेस कर लेते हो, एक इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हो, या ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हो, कुछ ना कुछ करके आप अगेन अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हो जहाँ पे आपको मनी एंजाइटी बार बार फील होती है. ये पैसे के साथ पावर स्ट्रगल है, पायल बी. सो डिवाइन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि चेक हाउ मच मनी यू हैव इनफ टू सपोर्ट योर सेल्फ. आपके पास इतना है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओ. बहुत लोगों के लिए ये स्पेसिफिक है, और कुछ लोगों के लिए अगर कोई करियर में आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है, यू हैव इनफ मनी और इनफ टाइम. आपके पास टाइम है, इनफ मनी है, इनफ रिसोर्सेज है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, पैरेलली आपके डिजायर्ड करियर के लिए टाइम निकाल पाओ, एफर्ट दे पाओ. ओके, सो आई विल टेल यू कि आप लोगों को ये भी लग सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज टाइम इज मनी. जिनको बार बार फील होता है ना कि मेरे पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, उनको बार बार ये भी फील होता होगा कि मेरे पास टाइम नहीं, आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट. ये एक बहुत कॉमन है, ये मेरे अपने लाइफ में भी मैंने देखा है. जिसको मनी लग रहा है बार बार कि पैसे खत्म हो जाएंगे, उसको बार बार ये भी लगता है कि टाइम नहीं है ज़्यादा. ठीक है, टाइम इज मनी जो अगर किसी ने बोला होगा, ये एक्चुअल में ये प्ले होता है, राइट. सो स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी करियर में आप अभी अभी लग रहा है फंसे हुए हो, वहां से भी, उस सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी है. यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल एक्शन टूवर्ड्स योर डिजायर्ड करियर. ओके, you have enough time, you have enough money. All you need to come out of this mental conditioning कि you do not have enough money, you do not have enough time to start what you really want. आप लोगों के पास है, आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. यू हैव इनफ टाइम, यू हैव इनफ मनी. आप अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक रख रहे हो आप. और कुछ लोगों के लिए अगर आपको मनी के एरिया में हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने आप को रोक रहे हो बिकॉज यू फील दैट यू डू नॉट हैव इनफ मनी, स्पिरिट इज टेलिंग यू यू हैव इनफ मनी. ओके, बहुत लोग अगर अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि मेरे सिचुएशन इंप्रूव ही नहीं हो रहे, दैट इज ऑल्सो एन लाई. स्पिरिट इज टेलिंग यू कि यू हैव डन अ रियली गुड जॉब इन द पास्ट. रिफ्लेक्ट, इट इज नाउ यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ. अपने आप को अप्रिशिएट भी करना ज़रूरी है. यू आर ग्रोइंग. आप अपने ग्रोथ को नहीं देख रहे हो पायल बी, आप अपने ग्रोथ को नहीं देख रहे हो, इंप्रूवमेंट को नहीं देख रहे हो. आपके पास क्या है वो नहीं देख रहे हो. आपके पास पैसे भी है, टाइम भी है टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और टू इन्वेस्ट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट. यू हैव इनफ, ओनली यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट. ओके, सो पायल भी ये था आप लोगों का रीडिंग. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा है तो. अगर लग रहा है कि हाँ बेनिफिटेड है तो. और पर्सनल सेशंस के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रीच करें. एंड मैं वन ऑन वन सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आप अपने एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर पाए और अपने आप को हील कर पाए और फास्टर ग्रोथ की तरफ बढ़ पाए. ओके, सो
टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट।